ओम शांति। साकार मुरली 15 दिसंबर 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर। मीठे मीठे मनन के लिए मनन शुरू करने से पहले मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे हाथ को अपने सिर पर अनुभव करते हैं और बाबा की मीठी किरणों में बैठ जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। सब कुछ भूलने का समय यही है और सब कुछ भूलना अति जरूरी है, क्योंकि अब घर जाना है। इसलिए सब कुछ भूलकर बाबा कहते मुझे याद करो और पावन बनो। कैसे याद करेंगे? जब मन और बुद्धि को बिजी रखेंगे, बाबा के साथ बातें करेंगे और बाबा के साथ दिनचर्या जिएंगे। पूरी तरह से मुरली के मनन में, मुरली के अध्ययन में, ज्ञान के पॉइंट्स में आत्मा मगन रहेगी, तो ये अवस्था आएगी और हम पावन बन जाएंगे। प्रश्न, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आत्मा को जो जंक लग गई है, उस जंक के कारण, उन बुराइयों के कारण, उन बोझों के कारण, उन व्यर्थ संकल्पों के कारण आत्मा बाबा से जुड़ नहीं सकती। आत्मा के जो अपने व्यर्थ विचार हैं, आत्मा के अपने जो नेगेटिव विचार हैं, फीलिंग्स हैं, दर्द हैं, फेलियर्स के जो प्रभाव हैं, वो एक जंक है, वो एक कट है। और इस जंक के कारण, इस कट के कारण सुई में चुंबक नहीं है, और सुई में चुंबक ना होने के कारण बाबा की आवाज आत्मा तक पहुंचती नहीं है। बाबा तो देते हैं सबको शक्तियां, लेकिन लीकेज इतनी है कि वो शक्तियां ग्रहण कर ही नहीं पाती। मोटी बुद्धि वाले ये बातें नहीं समझ सकते। ये बातें सिर्फ शिव बाबा के वो बच्चे ही समझेंगे जो अपने अंदर की कमियों को समझकर निकाल रहे हैं। जितना जितना कमी निकलती जाएगी उतना योग जुड़ता जाएगा बाबा से। इसलिए चेक करना है, क्या मुझे बैठते ही बाबा की याद का अनुभव होता है? क्या मुझे दिन में चलते फिरते भी ये याद ठहरी हुई अपने में अनुभव होती है? अगर कमियां हैं तो जितनी कमियां हैं उतना अंदर व्यर्थ है, बोझ है, उतना अंदर कमजोरियां हैं, उतना अंदर जंक लगी हुई है। उसको ठीक करना है। कोई बात नहीं, कमजोरियां हैं तो उसको स्वीकार करना है और उसके बाद उसको ठीक करने की तैयारी करनी है। ये गीता पाठशाला है। श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं है। गीता का रचयिता एक शिव बाबा ही है, जो संगम युग पर आकर हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं, हमारा संबंध अपने से जोड़ते हैं और कहते हैं बाकी सब संबंधों को भूलो। इस संगम युग पर ही बाबा समझाते हैं, कृष्ण तो देहधारी है, उनकी अपनी देह से ही सब देखकर आकर्षित हो जाते, तो वो कैसे कह सकते देह में रहते देह के सब संबंध छोड़ो। ये बाबा ही समझाते हैं। भारतवासी बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भक्ति रात, ज्ञान दिन है। रात अंधियारे में सारे हैं, अपने को आत्मा सुनकर भी नहीं समझ पाते। कलयुग की आयु इतनी ज्यादा करती है, इतनी प्लानिंग्स चल रही हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर की यात्रा के बारे में किसी को पता ही नहीं है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं, और पतित दुनिया में पावन बनने की तैयारी कैसे हो रही है, ये सारी बातें बाबा के वो बच्चे ही समझते हैं जो समझना चाहते हैं। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग है। हम पहले भाग के हीरो हीरोइन है। 84 जन्म का ही ये पूरा खेल होता है। बाबा कहते हैं मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है, क्योंकि कोई ना बुद्धि में बिठाना ही नहीं चाहता। सबको
जिंदगी की तैयारी करना और जिंदगी में तैयारी करना बहुत पसंद है, लेकिन मृत्यु की तैयारी सुनना ही पसंद नहीं आता। उसी को सुन के डर लग जाता है, इसलिए कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। बाप हमारा प्रिंसिपल भी है, सोनार भी है, डॉक्टर और बैरिस्टर भी है। ऐसे नाम वहां सत्युग में नहीं होंगे, इसी समय होते हैं। बाबा कहते अब की पढ़ाई नौकरी के लिए होती है ना, लेकिन जो ये पढ़ाई हम जो पढ़ रहे हैं ना, उस पढ़ाई से नौकरी नहीं, राजाई मिलती है। बाबा कहते पहले यहाँ फीमेल्स वगैरह कोई नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ते हैं, क्योंकि अब किसी के अकाले मृत्यु हो जाए किसी के युगल की, तो नौकरी फीमेल को मिल जाती है। पर जब हम सतयुग में होंगे तो वहां ऐसी बातें नहीं होंगी, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होती ही नहीं है। वहां सब कुछ समय पर और पूरी तरह से प्राप्तियों से भरा लॉ अनुसार होता है। वहां कुदरत भी सतो प्रधान, आत्माएं भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, सब कुछ सतो प्रधान होता है। वहां ऐसी बातों का चिंतन नहीं चलता है कि पति के मर जाने के बाद कौन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां चिंता होती ही नहीं। वहां के संकल्प कितने प्योर है, उन संकल्पों में बोझ नहीं है, उन संकल्पों की गति बड़ी धीरे है, उन संकल्पों में चिंता नहीं है, उन संकल्पों में व्यर्थ नहीं है, स्वप्न नहीं है। हमें संकल्पों के लेवल पर ही काम करना है। वहां हीरे जवाहरातों की खानियां होंगी। यहाँ जमीन में कितना भी कुछ कर लो, पर बाबा कहते वहां के जमीन में अपनी ही ताकत होती है, या नहीं होती। यहाँ के फूलों में वहां के फूलों में रात दिन का फर्क है, यहाँ की चीजों में वहां की चीजों में रात दिन का फर्क है। चाहे आप अमेरिका से भी बीज मंगवा लो, लेकिन धरती की ताकत नहीं रही है। अब हर चीज यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, वहां बिना मेहनत उगेगी, फिर भी फर्क रहेगा। ऐसी सुंदर पावन दुनिया में जाने की तैयारी करके सतो प्रधान बनना, इसके लिए अपनी जंग को उतारनी है। जंग को उतारने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को समझना है, और समझने के लिए अटेंशन चाहिए, कबूल करना चाहिए, कबूलनामा। हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए तैयारी करें, क्योंकि आत्मा जब तक अपनी कमियों को देखकर स्वीकार नहीं करेगी, अपने को चेंज नहीं करेगी, गपोड़े मारते रहेंगे। हम चले सतयुग, हम महाराजा बने, होना कुछ नहीं है। इसलिए कबूलनामा सबसे पहले अपने लिए कि हाँ मैं आत्मा अपनी कमियों को चेक करूं, स्वीकार करूं, चेंज करूं। दूसरों की कमियों को नहीं देखूं, बिल्कुल भी नहीं देखूं, साक्षी, एकदम साक्षी, एकदम साक्षी। तब जाकर के देवी देवता बनेंगे। संकल्पों पे काम जितना आत्मा करेगी, उतना बड़ा देवी देवता बनेगी। लंबा चौड़ा मनुष्यों ने इस कल्प को बना दिया है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है एक्चुअल में कल्प की आयु होती कितनी है। ये स्पिरिचुअल फादर आकर के हमें समझाते हैं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही इन बातों को समझते हो, और कोई नहीं समझ सकता है। बाबा कहते दुनिया में कितने धर्म, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं। किताब में, एक किताब में निकला होगा, कितना सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल फाउंडेशन कौन है ये नहीं मालूम। हमें मालूम तो है, लेकिन कितना हमें इस बात पर निश्चय है, ये अपने से पूछना एकांत में है। एक होता है प्रभावित होकर निश्चय में आ जाना, एक होता है कहीं दूर बैठकर एकांत में बहुत अंदर के लेवल तक निश्चय होना। फर्क है दोनों में। बाबा कहते यहाँ ओपनिंग्स कराते, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कराते। क्यों? क्योंकि एक के पीछे अनेक आएंगे। ना ब्रह्मा बाबा का किन्हीं को पता है, ना शिव बाबा उनमें आते हैं, ये यकीन होता है किसी को, इसलिए ब्रह्मा बाबा के पीछे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आगे आएंगे। उस समय की बात थी कि नहीं थे, अब तो बहुत है, और आने वाले समय में पूरा संसार होगा।
लेकिन प्राप्तियां उनके पास कुछ नहीं होंगी क्योंकि तैयारी उनके पास नहीं होगी। बाबा कहते फुर ना रखो, कट कैसे उतरे, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलेगी, पर तैयारी तो जोर से करनी है ना, हाई जंप लगाकर। हाई जंप, तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है? एक बार की गलती दोबारा ना हो। बाबा कहते हार्ट फेल नहीं करना, कर्मेंद्रियों से कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी। विकार अगर है तो विकार से जास्ती कट चढ़ती है। कट निकालने में लग जाए 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, और कट 1 सेकंड में चढ़ जाए, क्या फायदा है उस चीज का? इसलिए उससे दूर रहना है। नीचे गिर पड़ेंगे तो निर्विकारी से विकारी बन जाएंगे, वॉइसलेस देवताओं से शूद्र बन जाएंगे। बाबा कहते तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र उठाकर परिक्रमा दे सकते हो, बता सकते हो दूसरों को कि राम राज्य आने वाला है, वहां ऐसा बन सकते हो। ढेर की ढेर पॉइंट्स तुम अपने एक जगह लिख कर रखो, अपने मन में उस पॉइंट्स को दोहराओ, उसका भाषण करो, फिर जा करके दो, तो पॉइंट्स भूलेंगी नहीं। बाबा कहते जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। कई बार प्रदर्शनी में 2-4 निकलते, कई बार 6-8 निकलते, कई बार कोई भी नहीं निकलता, लेकिन बीज तो डल गया ना, उन्हें कम से कम संदेश तो पहुंच गया। किसी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते, भगवान का संदेश पहुंचाना बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, सेवा में शर्त ना हो कि इतने निकले या इतने नहीं निकले, ये शर्तें हमारे अपने उमंग उत्साह को कमजोर करती है। हमारा कार्य था सेवा करना, हमने बाबा के प्यार में निमित्त बन करके कर दी। अब उसके बाद 1 निकले, 2 निकले, 10 निकले, कोई मतलब नहीं। हाँ, साकाश जरूर देना है कि जिनकी सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया वो सतयुग में आए, साकाश जरूर देना है, हर पल देना है, लेकिन शर्त नहीं रखनी कि मेरा साकाश सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सबकी अपनी कर्म कहानी भी तो है। बाबा कहते वहां सन्यासी ब्रह्मचारी सब कुछ ज्ञान सब कुछ भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। यहाँ सब कुछ सब में रहते हुए करना है, कोई ड्रेस बदलने की भी जरूरत नहीं है। सफेद साड़ी पहनो ऐसा नहीं कहा जाता, अपने को सफेद बनाओ, अपने प्रकाश को बढ़ाओ योग अग्नि से, अपने आंतरिक शुद्धिकरण को करते हुए अपने अंदर प्योरिटी लाओ। ये अंदर की यात्रा सिखलाई जाती है। आत्मा बाहर द्वापर से चलती आ रही है देखने के लिए, या दूसरों को देखने की आदत से भरपूर है, जिस कारण बाहर की तैयारी तो फटाफट कर लेती है, लेकिन अंदर देखने तक में डर लगता है। इसलिए यहाँ आत्माएं कम है दुनिया के मुकाबले, क्योंकि अंदर अपने को देखना बहुत बहादुरी का काम है। अंदर बहुत ब्लैकनेस हो जाती है। द्वापर से चले ब्लैक बहुत थे, शुरुआत में खुद को देखना बड़ा बहादुरी का कार्य है। उसके बाद भी धीरे 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 अपने हर संकल्प को रीच करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत महान कार्य है। ये महान कार्य हम महान आत्माओं के द्वारा बाबा कराते हैं, और उसके बाद जिसने जितना इस महान कार्य को करके सतो प्रधानता को हासिल करेगा वो उतना वहां पर ऊंच पद प्राप्त करेगा। कोई उल्टी बात बताए तो भी सुननी नहीं है। अगर इस बार ज्ञान छोड़ दिया, हर बार छोड़ेंगे, हर बार गटर में गिरेंगे, हर बार खून के आंसू रोएंगे। इसलिए सुनी सुनाई बातों को सुनो ही मत, सिर्फ ज्ञान में बुद्धि को घुमाते रहो। सतो प्रधान मेहनत करनी है बनने की, दूसरों की बातों को सुनकर अपनी शक्तियों को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी। तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र योगी भव। ब्राह्मणों का निजी धर्म है पवित्रता और पर धर्म है अपवित्रता। पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं और अति सहज है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक स्वरूप ही आत्म स्वरूप है और वो होता ही पवित्र है। हमारा अनादि स्वरूप जो परमधाम में होता है वो भी पवित्र है। आदि स्वरूप देवता वो भी पवित्र है। अंतिम जन्म का पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही हमारे ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है।
अनादि स्वरूप आदि स्वरूप दोनों पवित्र, ब्राह्मण स्वरूप पवित्र तो हम हैं ही पवित्र, पवित्र हैं तो योगी हैं। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। योग सहज है लेकिन बदलाव में मेहनत चाहिए, गुप्त मेहनत, गुप्त पुरुषार्थ चाहिए, तो उस पुरुषार्थ के लिए शक्ति चाहिए। सहज योगी वह कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। आज का होमवर्क, पवित्रता चेक करना है और बढ़ाना है पवित्रता को। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।